India is beautiful. Food's amazing here. So much. It's very spicy compared to what we're used to. आज़ादी यही है कि बंदा अपना जो पहनना चाहे वो पहने, जो खाने का दिल करे वो खाए। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो मोस्टली लोगों की अच्छी लाइफ और गुड लाइफ दिखाई जाती है। अभी भी आज़ादी नहीं मिली। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम दलित हो। इंडिया इज़ अ वेरी सेफेस्ट कंट्री। एकता में पूरा चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आते हैं। 15 अगस्त पर तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रीय गान फिर गूंजेगा हर घर, हर स्कूल, हर गली में, जैसे हर साल होता है। 79 साल पहले इसी मिट्टी ने जंजीरें तोड़ी थी, अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई थी। सबका एक सपना था आजाद भारत का, जो 1947 में हकीकत बना था। लेकिन आज 2026 में एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या आज़ादी सिर्फ 1947 में मिली एक तारीख है, या ये आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी उस दिन थी। आज के समय में जब देश चांद पर पहुंच गया है, कई उपलब्धियां हासिल की हुई हैं, लेकिन क्या फिर भी आज़ादी एक ऐसी लड़ाई है जो हर पीढ़ी को अपने लिए अपने तरीके से फिर से लड़नी पड़ती है। आज की पीढ़ी जेन ज़ी ना अंग्रेज़ों को जानती है ना गुलामी को। इनकी दुनिया स्मार्टफोन की स्क्रीन से शुरू होती है और सोशल मीडिया के स्क्रॉल में बहती है। तो सवाल नहीं कि वो आज़ाद है या नहीं, सवाल ये है आज हर पीढ़ी किन जंजीरों में जकड़ी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में इंडिया गेट पर। यहाँ हर रोज़ कई लोग आते हैं, कभी पिकनिक मनाने तो कभी घूमने फिरने, और कई टूरिस्ट भी आते हैं। और आज हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, उनसे आज़ादी के मायने पूछे कि उनके लिए आज़ादी का महत्व क्या है, और जब उनके जवाब सुने तो काफ़ी दिलचस्प और बेहद ईमानदार जवाब आए। चलिए आज हम उनकी ज़ुबानी ही सुन लेते हैं। हमने और हमारे पूर्वजों ने जो दौर देखा है गुलामी का, उस दौर को अगर याद करते हैं, मुगल काल को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आज़ादी का अपना बड़ा महत्व है। और आज जो हम स्वतंत्र भारत में स्वच्छंद वायु ले रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्रभक्त पूर्वजों ने जो अपना समर्पण किया, उसके कारण आज पूरा देश आज़ाद होकर के बड़े उम्मीद और उन्माद के साथ पूरे विश्व में घूम रहा है। मेरे को तो ये लगता है कि अभी भी आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि लोग मतलब जनता उस हिसाब से नहीं जी पा रही है, घुट घुट के जी रही है। जैसे गरीब है, गरीब खुल के नहीं खा पाते, नहीं ना घूम पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, तो इसलिए धर्म के नाम पे बंदिश होती है, जाति धर्म, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब लड़की लड़का। अब जब ये चीज़ें खत्म होंगी ना, उस दिन एक्चुअली में देश आज़ाद होगा हमारा। देखिए, आज़ादी तो हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए एक खुशी का महसूस। जब हमारा देश गुलाम था, उस पल को, उस समय के जो हमारे पूर्वज थे, उसको कैसा महसूस करते थे, और आज हम स्वतंत्र भारत में हैं तो हम कितना गर्व महसूस करते हैं, ये हमको अपने दिल से पूछना चाहिए। किसी को देश पर नाज है तो किसी को बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन इसी बीच जब डिजिटल का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो हमने इस पर भी लोगों से बातचीत की, उसके जवाब भी सुन लेते हैं। बिना फ़ोन के आप एक दिन रह सकते हो? एक हफ्ते तक मैं रह सकता हूँ बड़े आराम से। सोशल मीडिया है वो आपको बांध के रखता है या फिर वो आपको फ्रीडम दे रहा है एक तरीके से? वो फ्रीडम ही एक तरह की, मतलब अपने आप पर जब आप कंट्रोल करते हो तो वो फ्रीडम है, नहीं तो वो बनता है, सिंपल है। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो मोस्टली लोगों की अच्छी लाइफ और गुड लाइफ दिखाई जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी हम सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं वो या तो हमें कुछ अच्छा ही कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अपनी बात कहने का हक तो सबको है, लेकिन क्या है इसमें कई बंदे ना इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें अश्लीलता डाल देते हैं या भड़काने वाली कुछ बातें होती हैं, तो उल्टे सीधे मुद्दे भी इन्हीं चीज़ों की वजह से फैलते हैं आजकल। अब तक हमने करियर की आज़ादी और सोशल मीडिया पर बात की, लेकिन एक मुद्दा है जो हमारे देश का सबसे अहम मुद्दा है, वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। जब हमने इस पे सवाल किया तो कई अलग अलग जवाब आए, वो आप खुद सुन लीजिए। अगर कहीं कमी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन बेटियों में भी कुछ दोष की संभावनाएं मुझे दिखती है। संभावनाएं कुछ ऐसे विभिक्षक लोगों की भी है जो हैं गड़बड़, पर ऐसे संभावनाएं बहुत कम है।
हमारा देश बहुत सुरक्षित है और सेफ है। जिस कॉलोनी या जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ से शाम को 7 बजे अंधेरे के बाद पहुँचना थोड़ा सा रिस्की मुझे लगता है। सेफ कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे लोकल एरिया जैसे एरिया में हम रहते हैं वहाँ बस में ट्रैवल हम लोगों से मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वहाँ चोर चक्कोर घुसते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी सेफेस्ट कंट्री आई थिंक, और यहाँ हम रात में भी काफ़ी सेफ फील करते हैं। कहीं पे भी लाइक बाहर जा सकते हैं। एक सवाल जो हर दूसरे युवा और उनके माता पिता की समस्या है वो है आज़ादी से जीवन जीने और करियर खुद की मर्जी से चुनना। अपने संतान के लिए कोई गलत सोचेगा? लेकिन एक होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है। बच्चों का अपना फ्रीडम है, वो अपने अपने कल्चर में जी रहे हैं, इसलिए वो अलग गलत सोचते हैं। माँ बाप सही लगते हैं, मतलब करियर की जब बात आती है तो वो भी हमें गाइड करते हैं ना। एज हमारे पास डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है, वो तो सिर्फ हमारे गाइडेंस होते हैं। भारत एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम भारतीयों के साथ विदेश से आए लोग भी यही कहते हैं। So far I've been to Jodhpur, Jaipur, Agra, and today's my first day in Delhi, and I've loved everything about it. The culture, the art, the beauty, the scenery, the greenery, the variety, the languages, the colors, everything about it has been wonderful. Do you like Indian food? Yes, I love Indian food. Which Indian food do you like? I would say my favorite is Gujarati dal chawal. So India is beautiful. Indian people are beautiful, and Indian culture is very beautiful, very helpful, supportive. Especially like outside our state, Gujarat, we've been through like Rajasthan, UP, and a couple other states, and we will be moving forward, going into other states as well from here. Oh, everything really. The people are amazing, the vibrancy, how much is going on everywhere you see all of the time. It's absolutely amazing. It's so different to back home. अच्छा, अगर एक वर्ड में इंडिया को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बोलें? फॉर मी इट्स यूनिटी। विकासशील बोल सकते हैं। देखो, एकता और अखंडता जो शब्द हमारा वो भारत के लिए सर्वोपरि है। यूनिटी It's incredible India on the Incredible India, isn't it? yeah, that's what I've been saying. But I'd say India is beautiful. We are proud Indians. आज़ादी क्या है, ये सब हमने अभी इस रिपोर्ट में देखी। लोगों के अलग अलग राय थे। जब देश आज़ाद नहीं था तब लोगों के लिए आज़ादी सिर्फ इतनी थी कि अपना देश हो और उस पर अपना हक हो। आज 2026 का समय है जब लोग अपने करियर के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। कई चीज़ों में माँ बाप अपनी अलग अलग राय रखते हैं, कई चीज़ों में बच्चे अपनी अलग अलग राय रखते हैं। सबको अपना राय रखना है और यही हमारा फ्रीडम है। लेकिन इसी बीच में ये बोलना चाहूँगी कि हमारा भारत देश, जिस पर हम सभी को नाज होना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें, देश को गर्व कराएं। प्राइम न्यूज़ की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं सौम्या अलविदा लेती हूँ कैमरा पर्सन रोशन के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस